Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is hyperbola of class 11th mathematics. Topic is parametric point. Student, आज के इस लेक्चर में पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ हाइपरबोला पढ़ेंगे. तो देखिए हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. देन पैरामेट्रिक पॉइंट होते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट पी ए सेक फाइव कॉमा बी टेन फाइव. ठीक है, अब देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो एक इसके लिए हम लोग पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं और देन इस सर्कल की इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बेटा ए स्क्वायर है तो यहां पर इसका रेडियस क्या होगा a कॉमा 0. आप जानते हैं वर्टेक्स क्या होता है. ठीक है, हाइपरबोला का वर्टेक्स लिखा जाता है a कॉमा 0. सेम इधर लिखा जाता है माइनस a कॉमा 0. तो यहाँ बेटा a डैश होगा माइनस a कॉमा 0. तो एक सर्कल लिया जाता है जिसकी रेडियस a होती है. ठीक है, इसका सेंटर 0 0 है. यहाँ पर पैरामेट्रिक पॉइंट अगर ये एंगल है सेंट्रिक एंगल तो इसके पॉइंट आप लोग लिखते हैं सर्कल के क्या लिखते हैं a cos फाइव कॉमा b sin फाइव. तो ये तो सर्कल के पैरामेट्रिक पॉइंट हो गए. ठीक है, अब हमने यहां पर कोई पॉइंट पी लिया जिसके हमें पैरामेट्रिक पॉइंट फाइंड करने हैं. तो देखिए इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ये पॉइंट लेट किया x कॉमा वाई, तो ये y हो गया. अब देखिए अगर ये फाई है तो यहां पर से अगर इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये 90 होगा. ये फाई है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस फाइव होगा. ये कितना होगा 90 माइनस फाइव. ट्रेंगल अगर ये ज्यूम कर लें तो ये 90 माइनस फाइव होगा और ये एंगल फाइव हो जाएगा बेटा. ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए यहां पर ये P है और ये C है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला. तो और यहां पर इसका नाम चेंज करते हैं D. ठीक है, तो C एंड D, जो CD है वो x के इक्वल होगी. CD कितनी होगी x के इक्वल. ठीक है, देखिए ना CD कितनी होगी x के इक्वल होगी. ठीक है, तो CD इज x और ये वैल्यू है a, रेडियस ऑफ सर्कल a. ठीक है, अब यहां से इसका भी नाम है P C और इसका नाम रख देते हैं Q. ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए CD यहां पर 90 ले लेते हैं तो यहां पर ये परपेंडिकुलर होगा और ये 90 है. 90 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एंगल फाई लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और इसके अगर 90 लेते हैं तो ये हाइपोटेनियस होगा. तो CD की वैल्यू x है. ठीक है, CD कितना है x, क्योंकि ये पॉइंट है x कॉमा वाई. तो यहां पर बेटा लिखेंगे CD इक्वल टू x है, PD इक्वल टू वाई. क्लियर. अब देखिए जब ये एंगल लेंगे फाई तो यहां पर ये हाइपोटेनियस है और ये a है. तो दिस इज अ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस में होता है. तो यहां पर कॉस फाई कितना हो जाएगा कॉस फाई इक्वल टू CQ अपॉन CD. ठीक है, यानी कॉस फाई जो होगा वो होगा a अपॉन x. तो बेटा यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी a कॉस, x की वैल्यू हो जाएगी a सेक फाइव, a अपॉन कॉस फाइव, यानी हो जाएगा a सेक फाइव. ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई यहां से a सेक फाइव आ गई. अब ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है x कॉमा वाई वो हाइपरबोला की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई. तो यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब ये x की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं a सेक फाइव होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ए स्क्वायर कट जाएगा
यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर 5 माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर 5, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस बी टेन 5। अब बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो यहाँ पॉजिटिव ले लेंगे, तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या आ जाएंगे? ए सेक 5 कॉमा बी टेन 5 और द पैरामेट्रिक पॉइंट। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। क्लियर हुआ? तो आपको ये पता चला कि हाइपरबोला के जो पैरामेट्रिक पॉइंट होते हैं वो होते हैं ए सेक 5 कॉमा बी टेन 5, ठीक है। देखिए अब जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा या शिफ्टिंग होगा तो आपको ये प्रूफ आना चाहिए। पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल की रेडियस ए एज्यूम करेंगे, फिर यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, फिर इसकी हेल्प करके सर्कल की हेल्प से ये पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जब केस फर्स्ट है हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है तो पैरामेट्रिक पॉइंट होते हैं ए सेक 5 बी टेन 5। ये इसको सेटिस्फाई करते हैं बेटा, ठीक है, 5 के टर्म पे। वेयर 5 क्या होता है? वेयर 5 इज इसेंट्रिक एंगल, ठीक है। एग्जाम्पल है कि अगर हमें हाइपरबोला गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1, देन पैरामेट्रिक पॉइंट होंगे, पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है, क्या लिखे जाएंगे? पी ए सेक 5 कॉमा बी टेन 5, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ जाएगा 2 सेक 5 और बी का वैल्यू √3 टेन 5। क्लियर? और बेटा जब ये शिफ्टिंग फॉर्म पे होगा, जब हाइपरबोला शिफ्ट करेगा, ठीक है, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस का k का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन पैरामेट्रिक पॉइंट लिखे जाते हैं। पैरामेट्रिक पॉइंट P ए सेक 5 प्लस एच, ठीक है। अगर ये h सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सेंटर h कॉमा k पर जाएगा तो यहाँ h ऐड कर देंगे और दूसरा b टेन 5 प्लस k होगा। क्लियर? ठीक है। और जब बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, सॉरी कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। जब कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है तो पैरामेट्रिक पॉइंट लिखे जाते हैं, इसका रिवर्स हो जाएगा टेन और सेक का। पैरामेट्रिक पॉइंट ए टेन 5 कॉमा बी सेक 5 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पुट करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल, टेन स्क्वायर 5 हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल, सेक स्क्वायर 5, तो टेन स्क्वायर 5 माइनस सेक स्क्वायर 5 इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। तो दिस इज अ पैरामेट्रिक पॉइंट। देखिए जब हाइपरबोला होगा तो पैरामेट्रिक ए सेक 5 बी टेन 5 यूज करेंगे, और जब शिफ्टिंग फॉर्म पे लिखा होगा बेटा, शिफ्टिंग फॉर्म पे, तो हम h और k शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरीके से इसमें भी अगर शिफ्टिंग होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस का k का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो पैरामेट्रिक पॉइंट लिखेंगे ए टेन 5 प्लस एच और बी सेक 5 प्लस k। क्लियर? दीज आर पैरामेट्रिक पॉइंट्स, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है
ई केस है बेटा फोकल कॉर्ड, ठीक है, ऑफ हाइपरबोला। देखिए ये ए है, ए कॉमा 0, और ये ए डैश है माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा फोकस है एस ए कॉमा 0, एस डैश है माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। फोकल कॉर्ड जो होती है फोकस से पास होती है, ठीक है। ये एस है, पी है, क्यू है। तो हम यहाँ पर अगर दो पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट ए सेक फाई, तो यहाँ पर होगा सेक फाई 1 कॉमा बी टेन फाई 1, ठीक है, वेयर फाई 1 इसेंट्रिक एंगल है। और यहाँ पर लेते हैं ए सेक फाई 2 कॉमा बी टेन फाई 2, वेयर फाई 1 एंड फाई 2 इसेंट्रिक एंगल है। तो बेटा देखिए यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पी क्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज कॉल्ड पैरामेट्रिक, इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू जो है, ठीक है, फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड। और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 y1 एंड x2 y2 दीज आर पॉइंट्स। तो ये हमें x1 y1 गिवन है और ये x2 y2 गिवन है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे बेटा, तो आंसर आता है x अपॉन ए कॉस फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन बी साइन फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 इक्वल टू कॉस फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2। तो these equation are called equation of focal chord, ठीक है। this equation is called equation of focal chord। अब ये फोकस से भी पास होती है, it passes through फोकस ए ई कॉमा 0। तो देखिए ये जो फोकल कॉर्ड है, अगर यहाँ पर ए ई कॉमा 0 से पास कराएंगे, दूसरा कि यहाँ पर माइनस ए ई कॉमा 0 से भी पास हो सकती है। तो देखिए व्हेन इट पासेस ए ई कॉमा 0, ठीक है, व्हेन इट पासेस फोकस, ठीक है, एस ए ई कॉमा 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए और y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा e cos फाई 1 फाई 2 अपॉन 2 इक्वल टू cos फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2। क्लियर। और बेटा अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके CDR मेथड अप्लाई कर देंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर प्रूव हो जाता है 10 फाई 1 अपॉन 2 इंटू 10 फाई 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कंपटीशन, NDA एग्जाम, जेई मेन एग्जाम एंड एडवांस की मैचिंग के लिए डायरेक्टली क्वेश्चंस, क्योंकि रिजल्ट्स ई गिवन होती है हाइपरबोला की और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 फाई 1 अपॉन 2 10 फाई 2 अपॉन 2। तो बेटा दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन NDA एग्जाम, जेई मेन एग्जाम और मैचिंग, ज़्यादातर मैचिंग के केसेस होते हैं एडवांस पे, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। और बेटा अगर देखिए, अगर ये वाली फोकस, ये वाली फोकल कॉर्ड फोकस माइनस ए कॉमा 0 से पास करेंगे, ठीक है, यहाँ पर नोट पॉइंट है, दिस इज अ फॉर्मूला,
व्हेन फोकल कॉर्ड, ठीक है, फोकल कॉर्ड passing through minus या एस डैश माइनस ए कॉमा 0, देन वैल्यू आएगी tan phi1 अपॉन 2 tan phi2 अपॉन 2 इक्वल टू, ये रिवर्स हो जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई होगा। तो देखिए देयर आर टू फॉर्मूलाज, ठीक है। और सेम रिजल्ट था बेटा एलिप्स के केस में। एलिप्स के केस में भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, ठीक है। एलिप्स के केस में भी प्रूव किया था और सेम यहाँ पर हाइपरबोला के इसके लिए भी है। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर जेईई मेंस, एडवांस और एनडीए एग्जाम, क्योंकि एनडीए में ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट करिए। बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसके आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल।